एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपने ख़ुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। आज मैं बात करूँगा शहर लाहौर के शहर चूं के एक इलाके में दिलखराश वाक़या, अफ़सोसनाक वाक़या रोनमा होता है। ये मामला है क्या? कब ये वाक़या रोनमा हुआ है? आखिरकार वो कौन लोग थे? मैं बात करूँगा पाकिस्तान की बेटी, मैं बात करूँगा एक बहू की, मैं बात करूँगा एक बीवी की। इसके हमारे मुआशरे के ऊपर क्या असरात आने वाले हैं, क्या असरात मरतब होंगे पाकिस्तान लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। इसका अंजाम क्या होगा, हमारे मुआशरे के ऊपर क्या असरात होंगे, हमारे अदारों के ऊपर क्या सवालिया निशान है। मुकम्मल तफसीलात के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि चंद दिन कबल ये शादी हुई है, तो शादी से कबल क्या ख्वाहिशात होती हैं, क्या सोच विचार या क्या मामलात होते हैं, क्या ख्वाब सोचे जाते हैं कि हम शादी के बाद ये करेंगे, शादी के बाद फ़लाँ जगह डिसाइड करेंगे, फ़लाँ हनीमून पे जाएंगे। मुकम्मल जो एक मेन्यू होता है, जो मुकम्मल एक सोच विचार होती है, मुकम्मल एक फ़ैसले किए जाते हैं। अब मैं बात करूँगा कि शाम के ठीक 9 बजे के करीब ये वाक़या रोनमा होता है। फैमिली होती है, ख़ावंद और बीवी। चहलकदमी अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर चहलकदमी के तौर पर शाम के जब हम खाना खाते हैं, तो ऑप्शन आ जाती है कि हम अब सोने की बजाय चहलकदमी कर लें। चहलकदमी के लिए मियाँ बीवी दोनों ही चल बसते हैं, जाते हैं और ठीक 9 बजे के दरमियान ये वाक़या रोनमा होता है कि बीवी के हमरा मौलवी जो बताया जाता है, बीवी के साथ जो उसके ख़ावंद हैं, वो आते हैं और रास्ते में 2 या 3 अफ़राद उनको अक्सर ऐसे नाज़ेबा निगाहों से देखते हैं, मशकूक नज़र आते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उनका रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद मौलवी की जो बीवी है, ख़ावंद की जो बीवी है, उसको अपनी हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत लेने के बाद ज़ोदोकोप करते हैं और अपनी हवस पूरी करने को लग जाते हैं। जैसे ही उनकी हवस पूरी होती है, तो फिर एक अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन करके उनको भी बुला लेते हैं, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। उसने भी अपनी हवस पूरी कर ली। ख़ावंद उसके सामने खड़ा रहा, बुत बनकर खड़ा रहा, क्या करे? लाचार था, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं थी, चीखता चिल्लाता वो कौन-सा कोई आबादी से बाहर चला गया था, लोगों से दूर चला गया था, अननोन जगह पर चला गया था, जहाँ कोई बसने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। आँखों देखा, अब ये मुझे बताएँ जिसकी फैमिली है, उसकी सारी उम्र कैसी गुज़रेगी? वो मनाज़र, वो मंज़र, वो जो ज़ालिम लोग हैं, वो जिस्म को कैसे नोचते रहे हैं, वो क्या मंज़र होगा, उसको कैसे भूलेगा? और जिसके साथ ये किया गया, जिस बेटी के साथ ये किया गया, उसके क्या ख्वाब थे, उसके साथ क्या हो गया? वो किस चीज़ से, किस काम में मुब्तला होगी, किस दरिंदगी से मुब्तला होगी। शादी के बाद हम ऐसी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, उल्टा गले ही पड़ गई। अब वो नसीब को तरजीह दे, अपने अमल को तरजीह दे, फिर किसको कसूरवार ठहराए कि उसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म किया गया। ये एक सोचने वाला मरहला है कि ख़ावंद के ऊपर उसके बाद क्या बीतेगी, बीवी के साथ क्या बीतेगी। ये मामला बहुत हैरानकुन है, ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है कि ख़ावंद के सामने इस तरह का मामला होता नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उससे कुछ हो नहीं पाया, वो कुछ कर नहीं पाया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कानून की। जब एक मुआशरे के ऊपर जुल्म जबर की जो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो लोगों का कानून के ऊपर, अदालतों के ऊपर, पुलिस के ऊपर अतबार उठ जाता है, यकीन ख़त्म हो जाता है, भरोसा ख़त्म हो जाता है। अब वो इंसाफ के लिए क्या करे,
यहीं से दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं। जब मुआशरे के अंदर एक बेटी के साथ जुल्म जबर या इस तरह की दरिंदगी का जो मामला होता है, तो जब मुआशरा चुप हो जाता है, समझ लें कि जुल्म और जबर की वहाँ से सीढ़ी शुरू हो चुकी है और देखते ही देखते ज़ालिम बढ़ते जाते हैं। 1, 2, 3 फिर कइयों की तादाद में फिर इनको पकड़ना, इनके ऊपर कानून के मुताबिक अमल दरामद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नागज़ीर हो जाता है। पाकिस्तान लेवल पे आप सोचें कि जब एक मुआशरे के अंदर एक फ़र्द की, एक ख़ानदान की अदालतों से, पुलिस से, कानून से और जितने भी निज़ाम को कंट्रोल करने वाले अदारे हैं, जब वो इस तरह के निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे, तो शहरी कैसे पुरअमन अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कैसे अपने वो खुशगवार ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं? इसलिए तो पाकिस्तान के अंदर नौजवान कसीर की तादाद में पाकिस्तान को अलविदा कर कर जा रहे हैं, क्योंकि कानून नहीं है। इंसान की इज़्ज़त पमाल हो रही है, डज़ नॉट मैटर कानून, कोई कानून नहीं। ज़ालिम और जाबर जुल्म करते हैं और डंके की चोट पर जुल्म करते हैं। क्या करते हैं? बेल करवाते हैं, ज़मानत करवाते हैं, फिर बाहर, फिर 1-2 माह सुकून करते हैं, फिर वही काम। ऐसा कब तक चलेगा? जब इसके ऊपर मीडिया बोलती है, मीडिया प्रोग्राम करती है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं, तो वो कैसे पाकिस्तान को किस निगाह से देखते हैं? पाकिस्तान के जो निज़ाम सिस्टम है, उसको किस निगाह से देखते हैं? उनके बारे में क्या फ़ीडबैक देंगे? क्या रिव्यू देंगे? क्या उनके बारे में कहेंगे? इसके ऊपर तशवीशनाक सूरत हाल है और गहरी सोच है इसके ऊपर। जब कानून ही इस तरह के मामलात के अंदर दाएँ चलें, छोड़े बड़े करेंगे, अगली पिछली करेंगे, तो फिर मामला फिर जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक जब इंसाफ की जो लिस्ट जारी होती है कंट्रीज़ की, फिर उनके ऊपर हम कहेंगे कि हमारा 137 नंबर है। फिर हम बात करेंगे 145 नंबर है, सबसे निचले दर्जे पे। फिर यह समझ लें कि हम इंसान नहीं हैं, हम भी उस दरिंदा जो लोग हैं, जो दरिंदगी को बेमिसाल करते जा रहे हैं, हम भी उनकी लिस्ट के अंदर शामिल हैं। हमारा काम है दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना कि ये मामला बन गया है, ये ज़्यादती हो गई है, ये फ़लाँ के साथ अच्छा नहीं हुआ, ये तमाम तर तफ़सीलात। और वही चूँ के एक इलाके मोनोवाल में एक बेटी को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अब ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा, इस तरह की रोकथाम, इस तरह का जो काम होता है या कानून को हाथ में लिया जाता है या दरिंदगी की इतनी नागज़ीर जो हरकत है, इतना जो गलीज़ा काम है, उसको जब अपनी लपेट में लिया जाता है, तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी इमान अल्लाह।